राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ सर। एक तो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो इजलास हो रहा है उस पर ज़रा बताइएगा कि इसराइल ने पहले ईरान पे अटैक किया, गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है, और अब कतर पे जो है अटैक किया गया है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ के तमाम सरबराह जो है वो मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, क्या लाहेअमल आ सकता है, किस तरफ जा रही है सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसको अगर इसका मौजना या कंपैरिजन जो है मैं इंडिया के जारियत या अटैक से अगर मैं करूं जो उसने पाकिस्तान के ऊपर किया था, तो दुनिया ने उसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रेज़ किए, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के ना सिर्फ जहाज़ गिराए, बल्कि जब इंडिया ने अपनी जारियत जारी रखी तो फिर हमने उनके मिसाइल्स जब फायर हुए तो हमने भी जो है जवाबी मिसाइल्स दिए और अच्छा खासा नुकसान उनको पहुंचाया, जिसकी बुनियाद पे एक पैरिटी अचीव हुई, एक कह लें कि बराबरी के ऊपर एक मामला जो है रुक गया, बल्कि अल्लाह ने हमें जो है उस फातेह किया उस मामले के अंदर। तो फिर जो है एक दुनिया की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। देखिए, अभी इजराइल जो है उसने जब ईरान पे हमला किया, उसने उसके अलावा सीरिया के ऊपर हमला किया, यमन पे हमला किया, अभी दोहा में उसने हमला किया और उसने मुख्तलिफ ममालिक की सोवरेनिटी को चैलेंज किया है। उसने इंटरनेशनल लॉ को वीकन किया है और जो वो गाजा में बर्बरियत कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी रेजोल्यूशंस के बावजूद, कंडेमनेशन के बावजूद वो रुक नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि अगर तो आज के इजलास में भी, और ये मेरे पर्सनल व्यूज है, मैं एज कि अगर कोई सिर्फ कंडेमनेशन तक मामला आया तो उससे कुछ हासिल हसूल नहीं होगा। ठीक है। देखिए, आपको ऐसे मेजर्स लेने जिनका कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो, जिनके कोई असरात हो जो इजराइल को भुगतने पड़े। अगर ऐसा कोई आप मामला नहीं कर सकते इंटरनेशनली, तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो है वो कोई बात कोई आगे नहीं बढ़ेगी। और ये जहां इजराइल ने आज 5-6 ममालिक की सोवरेनिटी को चैलेंज किया, वो करता रहेगा और ये वीकन होता रहेगा मामला। तो मैं समझता हूं, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि ऐसा कोई लीगल ड्यू कोर्स रेकमेंड किया जाएगा जिससे इजराइल रुक जाएगा, या उसको कोई प्यूनिटिव कोई उसके अंदर मेजर्स होंगे लीगल। तो इसी उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि हमारी कम से कम गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है कि हम कतर के साथ खड़े हैं, बल्कि हम पूरी इस्लामिक जो ममालिक हैं उनके साथ खड़े हैं, अरब ममालिक के साथ खड़े हैं, और हम गाजा के साथ, फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। तो जहां हमारा कोई किरदार या की ज़रूरत हुई तो हम हाजिर हैं, ना सिर्फ सालिसी के लिए, ना सिर्फ अपने इसमें खित्ते में अमन लाने के लिए, बल्कि टू पुट अ स्टॉप कि इजराइल ऐसी हरकत जो है वो दोबारा नहीं। जी। तो चोई साहब, जैसे राना साहब कह रहे हैं और इसहाक डार साहब की भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई थी कि सिर्फ बयानात से, मजम्मत से जो है वो काम नहीं चलेगा। अब फिल्म में सारी सूरत हाल और जो है वो उस कतर पे अटैक के बाद ईरान की स्टेटमेंट जो है वो भी आपके सामने है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कोई अमली इक़दाम करने चाहिए। क्या हो सकते हैं सर अमली इक़दाम, जैसे कि एक इस्लामिक टास्क फोर्स की भी तजवीज़ सामने आ रही है? देखिए, मेरी दानिश में अमली इक़दाम तो स्टार्ट होंगे सबसे पहले मुस्लिम वर्ल्ड में, जैसे यूएई है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कट ऑफ करे, इजिप्ट है वो कट ऑफ करे, और फ्रैंकली स्पीकिंग अरब कंट्रीज़ ने 1967 गोलान हाइट्स के इवेंट के बाद उन्होंने इस्लाम को और आलम इस्लाम को लेट डाउन किया है अपनी बुज़दिली की वजह से, या आप समझ लें अपने कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, और आज तक वो इसराइल के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से नहीं खड़े हो सके। और कतर पे अटैक हो, ईरान पे अटैक हो, सीरिया पे हो, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने ऊपर होने वाले हमलों का भरपूर जवाब दिया, और ये इस्तात भी सिर्फ पाकिस्तान के पास है। जी। अगर मुसलमान निशात सानिया चाहते हैं और दोबारा आलम में अपनी तशख़्ख़ुस को बहाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए तो फिर एक भरपूर मुकाबला करना पड़ेगा, और इसके लिए जितने माली वसाइल अरब ममालिक के पास है और उनको नॉलेज बेस करना चाहिए है, और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के लिए चाइना इनके पास एक बहुत बड़ा
है, अपॉर्चुनिटी है। देखिए यूएस की कतर में मौजूदगी के बावजूद 2 दफ़ा हमले, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तो आज भी मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे जाने से पहले, और गज़ा एक सोचा समझा मंसूबा है जी। इसको जब तक कलेक्टिवली एक भरपूर हर्बी आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं होंगे, बाकी तो बातें हैं। यूएन हो, दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंटरनेशनल लॉ हो, कोई सॉवरेनिटी हो किसी मुल्क की, इसराइल किसी को खातर जमा नहीं रख रहा। ठीक है। तो उस मौके के ऊपर इसराइल को भरपूर तरीके से एक जवाब देना, और उससे फिर वेस्ट को भी जवाब देना, क्योंकि उनकी बैक पे वेस्ट है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फ्रांस है, स्पेन है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि एंटी इसराइल आवाज़ें नहीं हैं, बहुत एंटी इसराइल आवाज़ें हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर लोगों को बड़े कंसर्न है। इवन जो कनाडा और यूएस में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जो हैं इसके ऊपर काफ़ी परेशान है। तो इसको तो एक ऐसी डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चाहिए, एक आपको इकॉनमी के लिहाज से भी एफर्ट चाहिए, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफेंस के लिहाज से है वो इम्पोर्टेंस चाहिए। और आई थिंक कि इट्स हाई टाइम। और मेरी अपनी नज़र में जो ग्लोबल फिनोमेना है या ग्लोबल फ्रेमवर्क है, इजराइल पॉलिसी और मुसलमानों का OIC या आप कहें इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस इजराइल, तो आई थिंक कि चाइना इसमें मेन प्लेयर हो जाएगा, मेन प्लेयर हो सकता है। बिल्कुल चौधरी साहब, भरपूर जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए।